सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक की लापरवाही की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। इस बार एक और तस्वीर जमुई जिले के झाझा प्रखंड इलाके से सामने आई है, जहां एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे अपनी बाइक की सफाई करवा रहे हैं। शिक्षक के बाइक की सफाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो झाझा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहजाना का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक शिक्षक स्कूल परिसर के बरामदे में अपनी बाइक धो रहे हैं। वहीं स्कूल ड्रेस में 2 बच्चे भी बाइक की सफाई कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में स्कूल के बच्चे शिक्षक के बाइक के टायर को धोते नजर आ रहे हैं। जहां ये नजारा देखकर स्थानीय युवक स्कूल परिसर में आकर वीडियो बना लेता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शिक्षक का नाम दीपक कुमार बताया जाता है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। अब पूरे मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में अपराधी बेखौफ हैं और इन्हें कानून का कोई डर नहीं। दरअसल पटना के भीखना पहाड़ी में कोचिंग टीचर को कुछ लोग जबरन उठाकर ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लगभग 7-8 लोग कोचिंग में घुसते हैं और शिक्षक को कॉलर पकड़कर उसे बाहर निकालते हैं और जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। घटना के बाद कोचिंग में हड़कंप मच गया है। शिक्षक के परिजन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद शिक्षक के परिजन कोचिंग में पहुंचे। सीसीटीवी में कुछ लोगों की पहचान हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच करने में लगी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बुधवार की शाम को शिक्षक को बदमाशों ने छोड़ दिया। इस मामले में परिजनों ने चुप्पी साध रखी है। FIR भी कराया गया, जिसके चलते पुलिस भी इस घटनाक्रम पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। अब सवाल सीधा है, इस घटना पर पुलिस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे हुई है। बाढ़ में बाइक चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बाइक चोरी करने वाला गिरोह बाढ़ के कई हिस्सों में एक्टिव है। बाइक चोरी की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामला बाढ़ थाना के सबसे भीड़ भाड़ वाले नेशनल हाईवे 31 के किनारे का है, जहां नर्सिंग होम के सामने लगी बाइक को चोर मिनटों में उड़ा कर ले गया। ये शातिर चोर बहुत देर से बाइक के आसपास मंडरा रहा था और माहौल का जायजा ले रहा था। जब चोर को अंदाजा हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो वो चुपचाप बाइक के पास आता है और लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि किसी मरीज के परिजन की ये बाइक थी, जो नर्सिंग होम में मरीज से मिलने आया था। पीड़ित को जब इस घटना का पता चला तो उसने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। भागलपुर में शातिर चोरों का आतंक जारी है। चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस इन चोरों को पकड़ने में असफल नजर आ रही। चोरी का एक मामला ललमटिया थाना क्षेत्र के नाथनगर SBI बिल्डिंग से सामने आया है, जहां एक चोर LIC एजेंट के बैग से काटकर 57,000 रुपए ले उड़ा। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए, LIC एजेंट पैसे निकालकर बाहर आते हैं। रोड पर कुछ भीड़ लगी रहती है, तभी एक शख्स भीड़ का फायदा उठाकर उसके पास आता है। चुपके से उसके बैग काटकर पैसे निकालकर चला जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि एजेंट को पता तक नहीं चलता कि उसके पैसे चोरी हो चुके हैं। वो अभी भी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। जब वो भागलपुर बैंक पैसे जमा करने पहुंचा तो उसे पता चला कि बैग में तो पैसे हैं ही नहीं, नीचे से बैग भी कटा हुआ था। जिसके बाद ज्वेलरी शॉप में लगे CCTV फुटेज को खंगाला तो पूरी घटना सामने आ गई। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि जल्द बैग काटने वाले की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फेसबुक पर हुई दोस्ती फिर इश्क परवान चढ़ा, पर ये क्या, इश्क की राह में युवती को अकेला ही छोड़ गया आफताब। युवती ने मिन्नतें की, पर आरोपी ने गर्भवती को छोड़ दिया। दरअसल बेगूसराय में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां समस्तीपुर की रहने वाली और बेगूसराय में काम करने वाली एक युवती की फेसबुक के जरिए सहरसा के रहने वाले आफताब से दोस्ती हुई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन अब युवती को गर्भावस्था में छोड़कर आफताब उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। साथ ही धमकी भी दी जा रही है। लड़की के परिजन भी उसे अपनाने को तैयार नहीं है। पीड़ित युवती अब इंसाफ की उम्मीद में बेगूसराय से लेकर समस्तीपुर और सहरसा तक दर दर की ठोकरें खा रही है।
पीड़ित युवती ने बेगूसराय के एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। बांका में जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने जब्त देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप को नष्ट कर दिया। करीब 2500 लीटर शराब ड्रेन आउट विधि से नष्ट किया गया। जिले में शराब तस्करों के खिलाफ जारी कार्रवाई से हड़कंप मचा है। पहले भी कई बार लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलवाई गई। वहीं इस बार शराब की बड़ी खेप को उत्पाद अधीक्षक कार्यालय के पास नष्ट कर दिया गया। कानूनी प्रक्रिया के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। उत्पाद अधीक्षक और दंडाधिकारी की मौजूदगी में करीब 2500 लीटर शराब ड्रेन आउट विधि से नष्ट किया गया। 29 मामले में जब्त 335 लीटर देशी और विदेशी शराब को डिस्ट्रॉय किया गया। साथ ही उत्पाद विभाग ने भी अपने द्वारा जब्त 1948 लीटर शराब को ड्रेन आउट विधि से नष्ट करवाया। दिवाली आते ही पटाखों के बाजार सज गए हैं। वहीं बिहार में कई जगह रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण कर कुछ लोगों ने घनी आबादी को खतरे में डाल दिया है। कई बार घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां दीघा थाना क्षेत्र के हरिपुर में एक मकान में भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जिला प्रशासन की मदद से यहां पर जब छापेमारी की, तब इस बात का खुलासा हुआ कि बगैर लाइसेंस के अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण किया गया है, ताकि इसे बेचा जा सके। पुलिस ने सभी पटाखों को जब्त कर लिया। जब्त पटाखों की कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो बगैर लाइसेंस के पटाखों का भंडारण कर रहा था। इस साल बिहार के कई जिलों में भी पटाखों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद अवैध तरीके से पटाखे की बिक्री के लिए इसका भंडारण भी शुरू हो गया है। कश्मीर से सेब लेकर उड़ीसा जा रहा था ट्रक, बिहार में पलट गया। जैसे ही ट्रक पलटा तो सेब लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। औरंगाबाद NH2 पर सेब की लूट मच गई। लोग अपने घर थोक के हिसाब से कश्मीरी सेब लूट कर ले गए। दरअसल यहाँ कश्मीर से आया सेब से भरा लदा ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गया। फिर क्या था, जिसे जितना मौका मिला उतना सेब लूट कर भाग गए। सेब लूटने के लिए लोग ट्रक के चालक से मारपीट भी की। इसकी सूचना ट्रक चालक एजाज खान ने मदनपुर थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने सड़क पर बिखरे पड़े सेब और उसकी पेटियों को हटवाया। फिर क्रेन के माध्यम से ट्रक को सीधे खड़ा करवाया, तब जाकर इस रास्ते में यातायात बहाल हो सका। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि स्थानीय लोगों ने लगभग 50 पेटी सेब लूट लिए, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो गया। ट्रक कश्मीर से उड़ीसा जा रहा था, तभी ट्रक औरंगाबाद में पलट गया और हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। काले रसीले गुलाब जामुन और इन लजीज मिठाइयों को देखकर ग्राहक अब खुद को रोक नहीं पा रहे। दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लग गई है। लोग मिठाई के मिठास का स्वाद लेने को बेताब नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के बाद दीपावली पर मिठाइयों का क्रेज बाजारों में दिखाई देने लगा है। तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाइयों द्वारा बनाई जा रही हैं। अनूठे तरीके से सजाया जा रहा है। स्वाद का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, जिससे ग्राहक का भरोसा बना रहे। वहीं जयपुर के जायकों में सबसे ज्यादा कोई चीज मशहूर है तो वो है यहाँ बनने वाली तरह तरह की मिठाइयाँ। बात पारंपरिक मिठाई की जाए तो कुछ ही मिठाइयों का नाम जुबां पर आता है। मुंथाल, काजू कतली, मक्खन। 5 दिवसीय इस दिवाली के त्योहार में मिठाइयों का विशेष महत्व है। ऐसे में हर दुकानों पर आमजन की भीड़ जुटने लगी है। सुना है कभी 1 करोड़ की मूर्ति, वो भी मिनिएचर कर्विंग वाली? नहीं सुना तो जान लीजिए। जयपुर के रहने वाले मिनिएचर कर्विंग के महाशिल्पकार कमलेश ने चंदन से 1 करोड़ की मूर्ति बनाई है। कमलेश जांगिड़ ने करीब 7 साल की मेहनत के बाद चंदन की लकड़ी पर एक महिला की मूर्ति भी बनाई। इसकी खासियत है कि इस मूर्ति के भीतर प्रमुख महिलाओं की कहानियों को कलाकृतियों के जरिए दर्शाया गया है।
हाड़ी रानी, पद्मावती का जौहर और पन्नाधाय का बलिदान इसमें शामिल है। इस मूर्ति में एक चुनरी भी बनाई गई, जिसे चंदन के धागे से ही बनाया गया है, जो हवा चलने पर हिलती है। मूर्ति का वजन करीब 80 किलो बताया जा रहा है। दरअसल जेके के लोक रंग उत्सव के तहत शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगा है। यहाँ राजस्थान समेत अन्य राज्यों के प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए। इसमें 35 साल के कमलेश जांगड़ अपनी नायाब चंदन की लकड़ी से बनी कला लेकर आए, जो मिनिएचर कार्विंग के लिए फेमस है। इंसानियत की अनोखी तस्वीर गया से सामने आई है, जहां एक बंदर की मौत पर स्थानीय लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ठठरी बनाकर शमशान घाट के पास उसका अंतिम संस्कार किया। ये मार्मिक घटना शहर के टेकारी रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास की है, जहां हर साल 19 अक्टूबर को भी यहां पर रह रहे बंदरों की मौत हो जाती है। वहीं कल भी एक बार फिर 2 बंदरों की मौत करंट लगने से हो गई, जबकि तीसरे बंदर का इलाज जारी है। वहीं दोनों बंदरों की मौत के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ठठरी बांधकर अंतिम शव यात्रा निकाली गई और शमशान घाट से ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ पर बिजली का तार झूल रहा है। कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने भी इसका निराकरण नहीं किया, जिसकी वजह से बंदरों की मौत हो गई और इस मंदिर के पास बंदर धमाचौकड़ी मचाते रहे और वे बेजुबान करंट का शिकार भी बन जाते हैं। रामगढ़ में अब स्मार्ट क्लास के जरिए स्मार्ट पढ़ाई हो रही है, जिसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। अभी जिले में 35 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जा रही है। पतरातू प्रखंड के आदिवासी बहुल लपंगा उत्क्रमित हाई स्कूल में बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। बेसिक की जगह स्मार्ट क्लास से हो रही पढ़ाई से क्लास में न केवल उनकी उपस्थिति बढ़ी है, बल्कि ऑडियो विजुअल माध्यम से वे चीजों को बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं। स्कूल की छात्राओं के साथ ही शिक्षकों ने जहां प्रशासन और शिक्षा विभाग की इस पहल की सराहना की, वहीं डीसी ने भी इसके जरिए बच्चों में बढ़ रहे नॉलेज पर खुशी जताई है। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ऑडियो विजुअल के द्वारा जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सोचने समझने की शक्ति ज्यादा बढ़ रही है। सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई को अच्छा करने के लिए ये अच्छी शुरुआत है। कह सकते हैं कि स्मार्ट क्लास के जरिए सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब निजी स्कूल के बच्चों के जैसे स्मार्ट बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बिहारी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी मुठभेड़ में मारा गया। उसे सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ लिया था और उसके खुलासे के बाद दूसरी जगहों पर रेड डाली जा रही थी। इसी बीच शोपिया के नौगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आतंकी की गोली ही इमरान बशीर गनी को लग गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया कि शोपिया में पकड़ा गया हाइब्रिड आतंकी मारा गया। उसे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में गोली लगी। पुलिस और सुरक्षा बल उसी के खुलासे पर छापा मार रहे थे। जब सुरक्षा बल नौगाम पहुंचे तो यहाँ उन्हें आतंकी दिखाई दिए, जिनसे मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों की गोली से ही शोपिया में बाहरी मजदूर पर ग्रेनेड फेंकने वाला इमरान बशीर गनी मारा गया। दरअसल कुछ दिन पहले शोपिया में हुए आतंकवादी हमले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही घाटी में पुलिस और सुरक्षा बल सक्रिय हैं। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, जहां पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में अपराधियों ने नालंदा के हरनौत के देहरी गांव की मुखिया मंजू देवी के पति की गोली मारकर हत्या कर दी है। धीरज अपने परिवार के साथ पटना के ही शिवपुरी इलाके में रहता था। आज वो पानी टंकी के पास अपनी गाड़ी में बैठकर किसी परिचित से बात कर रहा था। इस दौरान अपराधी आए और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधियों ने धीरज को एक साथ कई गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में खलबली मच गई। आनंद फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि धीरज कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। घटना को जिन अपराधियों ने अंजाम दिया है, उनकी तस्वीर भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और पुलिस उसकी पहचान कर छापेमारी में जुटी है। लखीसराय में रेल परिसर में कई सालों से अतिक्रमण कर रहे
200 दलित महादलित परिवारों को रेल प्रशासन द्वारा हटाया गया, जिसके बाद वे लोग हंगामा करने लगे हैं और कॉलोनी की मांग को लेकर दलित महादलित परिवार के लोगों ने मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया है। जाम की सूचना मिलते ही कबैया थाना पुलिस और सदर सीओ संजय कुमार मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। दरअसल 15 अक्टूबर को रेल प्रशासन ने स्टेशन के पास बुलडोजर चलाकर कई सालों से रह रहे परिवारों को वहां से हटाया था, जिसके बाद ये सभी लोग बेघर हो गए हैं और किऊल नदी किनारे जिला प्रशासन से जमीन देकर कॉलोनी बसाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर लोगों ने पोस्ट ऑफिस के पास घंटों तक सड़क जाम कर दिया। हालांकि सीओ संजय कुमार पंडित ने जल्द ही विस्थापित लोगों को जमीन देकर कॉलोनी बसाने का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद लोगों ने जाम को हटाया, वहीं लोगों ने जल्द ही कॉलोनी बसाने की मांग की है। धनतेरस और दीपावली में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी प्रतिमाओं की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में कुम्हार भगवान की मूर्तियां बनाने में लगे हैं। दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा को लेकर नालंदा जिले के बिहार शरीफ के साठोपुर इलाके में भी लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पुरुष के साथ महिला कारीगर भी काम कर रही हैं और एक से एक आकर्षक प्रतिमा बना रही हैं। दीपावली में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। इसकी तैयारी पिछली एक सप्ताह से ही शुरू है। बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और तमाम तरह के खिलौने बनाने वाले कुम्हारों में खासा उत्साह है। एक ओर मूर्तिकार और उनके परिवार के सदस्य मूर्ति तो दूसरी ओर उनसे बाजारों के दुकानदार बड़े पैमाने पर मूर्ति खरीद रहे हैं। इधर कोरोना की मार झेलने के 2 साल बाद काफी संख्या में प्रतिमा बनाकर फिलहाल कारीगर खुश हैं, लेकिन कारीगरों का कहना है कि अगर सभी प्रतिमा बिक गई तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। तुमको के मारा? मुंह और फूलल है। मारा नहीं, कोई नहीं मारा, हम अपने आप को मारे। अच्छा, काहे दारू पी रहा था? दारू मन था, पी लिए। हम जा रहे थे कलकत्ता, नशा था, पी लिए दारू। इन महाशय को देखिए जो नशे में धुत होकर खुद को 30 मार खां समझ रहे हैं। ये शराब के नशे में हैं और बता भी रहे हैं कि इन्होंने शराब पी है और इन्हें शराब कहां से मिल गई। काफी देर तक ये शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा और नशे में रिपोर्टर को भी दारू पिलाने की बात कर रहा था। इतना ही नहीं, जब मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया गया। हालांकि बाद में काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर आई और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई। लेकिन शराबी के हौसले किस तरह बुलंद हैं कि उसने सरकार को लपेटे में लेते हुए कहा कि बेगूसराय में तो हर जगह शराब मिलती ही है। तुमको कहाँ मिल गया दारू? कहाँ मिलता? अभी पावर हाउस में दारू मिलता, आप पीजिएगा? हाँ चलिए। एक तो शराब का नशा, ऊपर से बहसबाजी। जरा इन महाशय को तो देखिए, जो एक दुकान से खाने का सामान तो लेते हैं पर पैसे देने के समय आनाकानी करने लगते हैं। अरे करे भी क्यों ना, ये नशे में जो है शराब का नशा इस कदर सर चढ़ कर बोल रहा है कि ये ना तो पैसे दे रहे बल्कि उल्टा बहस किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये खुद को किसी रसूखदार का सिक्योरिटी गार्ड बता रहे। दरअसल पटना के जक्कनपुर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति शराब के नशे में है और अपने आप को एक बड़े व्यक्ति का सिक्योरिटी गार्ड बता रहा है और एक दुकानदार से एग रोल खाने के बाद पैसे नहीं दे रहा है और धमकियां दे रहा है। दुकानदार बार बार पैसे मांग रहा है, पर इस नशेड़ी सिक्योरिटी गार्ड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और ये तो बीच सड़क पर ही लड़ाई कर रहा है और गरीब दुकानदार को धमका भी रहा है। इस साल छठ पूजा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं गंगा घाटों में पानी इतना ज्यादा है कि व्रतियों को परेशानी हो सकती है, तो कहीं घाटों में पानी ही नहीं है, जिससे व्रतियों को अर्घ देने की चिंता सता रही है। वहीं भागलपुर में गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और शहर के सभी छठ घाटों पर पानी भर आया है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। भागलपुर में छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सीमावर्ती इलाके के लोग भी छठ पूजा देखने के लिए आते हैं। साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से भी छठ पूजा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पर घाटों से भरे पानी ने अब त्योहार का रंग फीका कर दिया है।
वहीं शेखपुरा में सुखाड़ का असर छठ पूजा में पड़ने की संभावना है। सबसे ज्यादा परेशानी छठ व्रती को अर्घ्य देने में होगी। तालाब और नहर सूखे हैं। बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं है। मौसम की बेरुखी के कारण छठ व्रती अर्घ्य कैसे देंगे, इसकी चिंता बनी हुई है।